भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव सिंह की उपस्थिति में स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 300 से अधिक की संख्या में डॉक्टर्स और वहां के स्टाफ ने भाजपा में प्रवेश किया। इस दौरान स्पर्श के डायरेक्टर डॉक्टर दीपक वर्मा ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष किरण देव सिंह और प्रदेश आयोजक शंभू गुप्ता शनिवार को वैशाली नगर कॉलेज के पास स्थित मगध तेली समाज के भवन में सर्व समाज की बैठक में पहुंचे थे। वहां उन्होंने लोगों से दुर्ग से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल को जिताने की अपील की। इस दौरान स्पर्श हॉस्पिटल में भी भाजपा प्रवेश और चिकित्सक सम्मेलन आयोजित किया गया। कसडोल विधानसभा के नगर पंचायत कसडोल में जांजगीर चांपा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। रविवार को कसडोल स्थित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में कांग्रेस पार्टी का चुनावी सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहुंचकर सभा में हुंकार भरी, साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। तीसरे फेज के मतदान को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत जिला निर्वाचन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। बिलासपुर लोकसभा के अंतर्गत कुल 8 विधानसभा शामिल है, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 21,94,570 है। इसमें पुरुष मतदाता 10,55,962, महिला मतदाता 10,46,626 और तृतीय लिंग मतदाता 99 है। वहीं बिलासपुर लोकसभा में कुल 2,225 मतदान केंद्र है। इसमें 198 संवेदनशील मतदान केंद्र है, जहां सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मतदान समाप्त होने के पूर्व का जो 48 घंटा है वो सबसे क्रूशियल होता है और उसकी तैयारी के लिए एक अलग नियम निर्देश भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है। उसको लेके हमने क्या तैयारियां की है, 7 मई मतदान दिवस को लेके क्या तैयारियां की है, इसमें भी 3 प्रकार की तैयारी होगी, वो हम अलग अलग डिटेल में आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर हम लोकसभा निर्वाचन 2024 क्षेत्र क्रमांक 5 बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विश्व हिंदू परिषद ने नवाचार करते हुए ग्रामीणों को मतदान के प्रति जागरूक किया। समडील नवापारा गांव में प्रभात फेरी और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से विहिप और बजरंग दल के लोगों को संकल्प दिलाया और 100% मतदान करने की अपील की। उन्होंने 7 मई को पहले मतदान फिर जलपान का संदेश भी दिया। चंद्र फाउंडेशन के तत्वावधान में प्रतिवर्ष अनेक सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी संस्था ने संस्कार शाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय एक कदम संस्कृति की ओर रहा। संस्कार शाला में बच्चों से लेकर बड़ों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब तक बच्चे संस्कारवान नहीं होंगे तब तक पढ़ाई का कोई महत्व नहीं, चाहे वो डॉक्टर बन जाए चाहे आईपीएस बन जाए। जब तक उनमें संस्कार नहीं है तब तक उनकी शिक्षा अधूरी है। तो इस तरह का आयोजन देखिए आपको क्या लग रहा है? इस तरह का आयोजन बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों की ऐसे भाव देख करके बहुत खुशी हो रही है और होना चाहिए आजकल के बच्चों को इस भाव। ये 5 दिवसीय कार्यशाला चली संस्कार शाला के नाम से। उसमें बच्चों को अलग अलग टाइप की शिक्षा दी गई, जिसमें बच्चों को ये बताया कि सिर्फ शिक्षा का ही महत्व नहीं है, उन्हें शिक्षा होने के साथ साथ में संस्कार बहुत ज़रूरी है। आपके जड़ आपकी मूल संस्कार है, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना और माता पिता का आदर करना, मोबाइल का यूज़ कैसे सदुपयोग करना, समय का सदुपयोग करना, आपका लक्ष्य कैसा रहना चाहिए। भाजपा के राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में गौवंश की हत्या को लेकर कांग्रेस और भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गोठान की दलाली खाने वाले गोमाता का निवाला छीनकर हजारों गो हत्या की जिम्मेदार कांग्रेस है।
सरगुजा के अंबिकापुर में सोने मकान से लाखों की चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने गंगापुर के रिहायशी इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार वारदात कमल उपाध्याय के निजी मकान में हुई, जो परिवार के साथ पिता के इलाज के लिए पार्वतीपुर गए थे। चोरों ने घर से करीब 2.5 लाख की नकदी और लाखों के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची गांधीनगर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। फादर का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको सिलफिली में दिखवा रहे हैं हम लोग। और कल उन्हीं को देखने के लिए हम लोग सारी फैमिली 11:30 के आसपास घर से निकली थी। बाहर का मेन गेट का ताला नहीं तोड़ा गया है, उसको फाना गया और अंदर के 2 ताले दरवाजे के तोड़े गए और अलमारी को तोड़ के उसमें से करीब नगद और जेवरात मिला के 2 से 2.5 लाख के आसपास की चोरी की गई है। दुर्ग में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए पूरे देश में 557 केंद्र बनाए गए। वहीं 24 लाख से अधिक छात्र नीट की परीक्षा दिलाएंगे। दुर्ग भिलाई के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में भी दूर गांव, कस्बों और शहर से आए परीक्षार्थियों से बात की तो बताया, इस नीट एग्जाम हॉल में प्रवेश पूर्व ही तैयारियां और प्रतियोगी परीक्षाओं से अलग है, जो काफी अनुशासनात्मक और सादगीपूर्ण है।